Good morning, students. Today I will teach you the second chapter of your English book. Chapter name is Fighting Cocks. In our last video, I taught you the chapter till here. I taught you till here. यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको. तो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम बिगिन. ओके, यहाँ से पढ़ेंगे बोथ ऑफ देम. ये रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ये बोथ ऑफ देम बिगेन टू फाइट फियर्सली. ये कोक वाला चैप्टर है जो दो मुर्गे लड़ रहे थे, ठीक है ना. तो दोनों मुर्गों ने क्या किया, फियर्सली मतलब भयंकर रूप से लड़ना शुरू कर दिया. बोथ ऑफ देम वर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, और दोनों के दोनों क्या थे, काफ़ी शक्तिशाली थे, शरीर से मजबूत थे. तो दे अटैक्ड वन अनदर विद देयर शार्प क्लोज, और उन्होंने अपने जो शार्प क्लोज थे, क्लोज मतलब पंजे थे उनके, तो उनसे एक दूसरे पे अटैक किया. ड्यूरिंग द फाइट बोथ ऑफ देम वर बैडली इंजर्ड, और जब वो लड़ रहे थे तो दोनों के दोनों क्या हो गए, बुरी तरीके से घायल हो गए. तो एट लास्ट वन ऑफ द कॉक्स गेव अप फीलिंग एग्जॉस्टेड, और अंत में क्या हुआ, उनमें से एक जो कॉक था वो बिल्कुल उसने अपने आप को थका हुआ महसूस किया और उसने छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया. तो ही वेंट इनसाइड द फार्मर्स हाउस एंड हाइड देयर, और वो क्या हुआ, वो फार्मर के घर में अंदर जा कर के अंदर गया और वहाँ पे जाके छिप गया. नेक्स्ट पैराग्राफ. द अदर कोक वाज ग्लैड टू बी द विनर, और जो दूसरा कोक था वो खुश था कि मैं विजेता बन गया, आज का विनर जो है हूँ मैं, वो आज का विजेता बन गया हूँ. तो नाउ नोबडी कुड डेयर टू आस्क हिम टू गो आउट ऑफ द इनक्लेजर, और अब वो कहने लगा अपने आप से ही कि अब उससे कोई नहीं कहेगा कि तू लकड़ी के पिंजरे से बाहर क्यों जा रहा है. तो ही जंप्ड अप एंड क्लाइंब्ड ऑन द रूफ ऑफ द इनक्लोजर. तो क्या हुआ, वो कूदा, खुशी खुशी में उछला और इनक्लोजर की उस जो रूफ थी, छत के ऊपर जा कर के बैठ गया. जो लकड़ी का वो कटघरा बना रखा था उन्होंने, उसके ऊपर जाके बैठ गया. तो देयर ही बिगेन टू क्रो लाउडली, और वहाँ पे उसने जोर जोर से कौ कौ करनी शुरू कर दी. ही वांटेड टू टेल द वर्ल्ड, वो दुनिया को बताना चाहता था, ही हैड वॉन द फाइट, कि वो जंग जीत चुका था. ऑन हियरिंग हिज कॉक ए डूडी डू ए कैट रीच्ड देयर, और क्या हुआ, एक कोक की आवाज़ को सुनकर के एक बिल्ली उसकी तरफ दौड़ी. वहाँ पे देखा कि यहाँ पे मुर्गा है, तो वो बिल्ली क्या हुआ, उसकी तरफ दौड़ी. नेक्स्ट पेज पे. तो सी कॉट, 1 मिनट. सी कॉट दैट कॉक एंड किल्ड हिम. उसने क्या किया, बिल्ली ने, उसने उस मुर्गे को पकड़ लिया और उसको मार दिया. द कॉक दैट वाज हिडन इन द फार्मर्स हाउस हैज़ बीन वॉचिंग दिस, और जो मुर्गा तो छिपा हुआ था घर पे अंदर, वो देख रहा था छिप करके. वो सारा माजरा उसने देखा कि बिल्ली ने कैसे खाया. तो सीइंग दैट हिज इनेमी वाज डेड, और उसने देखा जब कि उसका जो शत्रु था वो मर गया. ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ. नाउ देयर वाज नो वन लेफ्ट टू ट्रबल हिम, और उसने सोचा अब उसको मुश्किल, कोई दिक्कत परेशानी करने के लिए कोई भी नहीं बचा, मतलब उसको परेशान करने के लिए कोई नहीं बचा. तो एज सून एज द कैट लेफ्ट ही वेंट इनसाइड द क्लोजर एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जैसे ही बिल्ली वहाँ से गई तो वो उस इनक्लोजर के जो कटघड़ा बनाया था लकड़ी का, उसके अंदर चला गया और वहाँ पे जाके सो गया. बट हिज हैप्पीनेस वाज ओनली शॉर्ट लाइव्ड. He had been so badly injured during the fight that he also died after some time. लेकिन जो उसकी खुशी थी बेचारे की, वो बहुत ही छोटी खुशी थी, थोड़ी देर के लिए खुशी थी, थोड़ी देर के लिए आई थी. क्यों, he had been so badly injured during the fight, क्योंकि जब वो जंग लड़ रहा था उस टाइम वो बहुत जख्मी हो गया था. तो that he also died after some time, और इस प्रकार से वो भी बहुत जल्दी थोड़ी देर में बेचारा मर जाता है. तो दिस वाज द चैप्टर. इस चैप्टर से हमें क्या लर्निंग लेनी है, इस चैप्टर से हमें लर्निंग ये लेनी है कि अगर हम कहीं पे मित्रों के साथ अपने रह रहे हैं तो हमें आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे नहीं लड़ना चाहिए. अगर हम लड़ेंगे
तो कोई दूसरा आकर के फ़ायदा उठा देगा। जैसे कि बिल्ली आई, दोनों की लड़ाई में वो बिल्ली, एक को बिल्ली ने खा लिया और दूसरे को उस मुर्गे ने, पहले वाले ने ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार से अगर हम दो मित्र हैं तो उन्हें आपस में एक दूसरे से बन के रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए उसकी तकलीफ़ को, ये नहीं कि आपस में लड़ें हम। नहीं तो हमारा जो दुश्मन है, तीसरा व्यक्ति है, वो आके हमारी उस मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो दिस वाज द लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर। वर्ड मीनिंग देखते हैं कि ड्रेंच्ड का मतलब होता है बिल्कुल थ्रोटली भीग जाना, ठीक है ना। पाउंस, स्प्रिंग और सूप सडनली सो एज टू कैच प्रे, टूट पड़ना किसी चीज़ पे, जैसे कोई चीज़ टूट पड़ती है ना, तो ऐसे टूट पड़ना। स्टार्टल्ड, शॉक्ड, मतलब दुखित हो जाना, ग्रसित हो जाना। फियर्सली मतलब भयंकर रूप से, ब्रूटली, भयंकर रूप से होता है, ठीक है ना, बुरी तरह से। ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहले वाला ट्रू फॉल्स है, फार्मर सा 3 चिक्स गेटिंग ड्रेंच्ड इन द रेन। जो किसान था उसने 3 मुर्गे देखे थे बारिश में भीगते हुए, नहीं, उसने 2 मुर्गे देखे थे, तो ये वाला फॉल्स है। सेकंड, द पुअर गोट्स वर शिवरिंग, जो बेचारी बकरियां थी वो कांप रही थी, ये भी फॉल्स है, क्योंकि बकरियां तो थी नहीं चैप्टर के अंदर। चैप्टर के अंदर तो कौन थे, कॉक थे, मुर्गे थे। थर्ड है, फार्मर पिक्ड चिक्ड अप एंड ब्रोट देम इनटू द हाउस, ये ट्रू है। फार्मर ने वो दोनों जो चूजे थे उनको उठाया और अंदर घर पे अपने ले गया, ऐसा ही उसने किया था, ये ट्रू है। फोर्थ पे आते हैं, इनसाइड द हाउस ए ब्राइट फायर वाज बर्निंग, ये भी ट्रू है। घर के अंदर जब वो उनको लेके जाता है तो वहाँ पे एक बहुत तेज आग जल रही थी, तो ऐसा था, ये सच बात है। फिफ्थ, द फार्मर गेव चिक्स सम ब्रेड टू, किसान ने उन जो चूजे थे, चिक्स थे, मुर्गे के बच्चे थे, उनको रोटी खाने के लिए दी थी, नहीं रोटी नहीं दी थी, उन्होंने ग्रेन्स दिए थे, तो यहाँ पे ये फॉल्स है, रोटी नहीं दी थी। पहले वाला फॉल्स, सेकंड फॉल्स, फिर ट्रू और लास्ट वाला फॉल्स। आई विल ऑल्सो सेंड दिस वर्क टू यू ऑन व्हाट्सएप, यू कैन डू इट। अब आते हैं, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड इन कॉलम बी। यहाँ पे कॉलम ए के साथ कॉलम बी के वर्ड को हमें मिलाना है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुपिंग दी हुई है, ग्रुप दिया हुआ है वर्ड्स का, मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है, दूसरे के साथ उसको मैच करना है। जैसे कि वे भीग रहे थे किसमें, ड्रेंच्ड, तो यहाँ पे आएगा ड्रेंच्ड इन द रेन, पहले वाले का आएगा ई। ब्राइट क्या थी, फायर थी, ब्राइट, ब्राइट का फायर आएगा। वुडन का क्या था, वो लकड़ी का कटघरा था। गुड क्वालिटी क्या थे, ग्रेन्स थे, अच्छी क्वालिटी के अनाज था। फाइट कैसी थी, भयंकर थी, फाइट फियर्सली, ठीक है। तो ये इसका चैप्टर का सेकंड पार्ट, यानी ये चैप्टर आज फिनिश हो जाता है। इसका बुक वर्ड मीनिंग और ये जो सब कुछ है, मैच इट वगैरह, ये मैंने आपको आज इसके भेजे हैं। जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें भेजूँगा। तो इस चैप्टर को एक बार ध्यान से आपको पढ़ना है। अपने घर पे जो आपके एल्डर ब्रदर या आपके मदर या फादर हैं उनके साथ बैठ करके पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना है स्टोरी को। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट पीरियड में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेजूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए गुड डे।